और चलिए बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर रहे हैं। हाथरस हादसे का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाथरस हादसे का ये पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस हादसे को लेकर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। जिस तरह की लापरवाही बरती गई, उसी को लेकर किस तरह से आयोजकों की तरफ से बड़ी लापरवाही की गई, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से बड़ी लापरवाही हुई है। हालांकि एक्शन में सरकार लगातार दिख रही है। देखिए, ये पहला सीसीटीवी फुटेज हाथरस हादसे को लेकर सामने आया है। अभी तो आपको सब कुछ देखिए शांत लग रहा है, कोई हलचल यहां नहीं दिख रही। ये हाथरस हादसे का सीसीटीवी फुटेज, एक पेट्रोल पंप पर बाबा का काफिला गुजरता दिखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सड़क पर कई गाड़ियों का काफिला गुजरता है। ये देखिए, ये एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में ये फुटेज सामने आई है, जिसमें बाबा का जो काफिला है, जिस वक्त वो पेट्रोल पंप की तरफ से गुजरा, वहीं वो सीसीटीवी फुटेज। ये हाथरस हादसे का पहला फुटेज है। एक पेट्रोल पंप पर ये देखिए, ये काफिला गुजरता हुआ, एक के बाद एक कई गाड़ियां निकलती हुई। एक बार फिर गौर से देखिएगा, ये पेट्रोल पंप का ये सीसीटीवी फुटेज, यहीं पर लगा ये कैमरा, और देखिए एक साथ एक के बाद एक, पहले काली गाड़ियां और अब देखिए सफेद गाड़ियां निकलती हुई। ये पहला सीसीटीवी फुटेज हाथरस हादसे वाले दिन का, जब एक पेट्रोल पंप के पास से बाबा का काफिला गुजर रहा था। उसी वक्त ये फुटेज कैद हुई थी, यहां लगे सीसीटीवी। और ये पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है बाबा के काफिले का, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ हाथरस में, जिस जगह पर, वहां पर एग्जिट द्वार भी अलग ही था बाबा के काफिले के गुजरने के लिए। और मेरे सहयोगी मानस जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, ये जो फुटेज सामने आया है, एक पेट्रोल पंप के पास से बाबा का काफिला गुजर रहा है, सीधे तौर पर ये तो तस्दीक कर रहा है कि किस तरह से एक अलग उनके लिए कॉरिडोर तैयार किया जाता है वहां से निकलने के लिए, और बाकायदा तो तस्वीरें भी कैद हुई हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। और आपको बता दें कि चूंकि जांच पड़ताल चल रही है और अब वो तमाम जो फुटेजेस जो आसपास के इलाके में थे उनको तलाशा जा रहा है, इस बात को लेकर के कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और उसके बाद जो राहत और बचाव का कार्य था उसमें कितनी लापरवाही हुई। तो चूंकि जो जहां पर पंडाल था वहां तो कोई सीसीटीवी लगा नहीं था, तो आसपास के इलाकों में ये सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जहां पर सड़क पे कहीं लगे हैं, हाईवे पे या पेट्रोल पंप पे या कोई ऐसा प्रतिष्ठान, तो उसको खंगाला जा रहा है। उसी में ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो तथाकथित बाबा नारायण साकार हरि, जो भोले बाबा उर्फ, ये वहां से उसका काफिला गुजर रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस वक्त वहां पर हादसा हुआ उसके बाद तत्काल वहां से सबसे पहले इस बाबा को निकाला गया और उसके लिए एक सेफ पैसेज तैयार किया गया। और उस कॉरिडोर में आपने देखा होगा एक साथ कई सारी गाड़ियां जा रही हैं। और चूंकि आपने एक और भी फुटेज देखा होगा जो मोबाइल का बना हुआ है, उसमें भी दिखाया जा रहा है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो एक वो अपने साथ एक फौज लेके चलता है, ये जिसमें आपको सफेद वर्दी में बहुत सारे गार्ड्स नजर आ रहे हैं। दरअसल अब ये समझ में आ रहा है, ये ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर जो गार्ड्स थे उन्होंने भी वहां से इस बाबा को निकालने के लिए वहां पर एक सेफ पैसेज तैयार किया और उसी में ही कहीं कुछ भगदड़ मची, जिसके बाद ये सब हादसा हुआ। क्योंकि जो श्रद्धालु थे वो वहां पर जो बाबा है इसके पास आने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच में हो सकता है कोई धक्का मुक्की हो, तो इस लिहाज से सब फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ये बाबा था इस हादसे के बाद वहां रुका नहीं। जो ये कह रहा था कि मैं तो निकल गया था, उसके बाद ये हादसा हुआ, जो चिट्ठी उसकी तरफ से आई है, तो उसमें बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक सेफ पैसेज देके उसको निकाला गया और वो वहां से निकल गया। और टाइमिंग भी सामने आ गई, क्योंकि हादसे का जो समय सामने आया था वो भी 12:30-1 बजे के करीब था। और ये भी जो फुटेज दर्ज, ये जो मिला है सीसीटीवी फुटेज, ये भी दोपहर 1:40 का था। यानी जैसे ही हादसा हुआ तुरंत वहां से बाबा कैसे निकलता है, इस सीसीटीवी फुटेज से साफ हो जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं पहले दिन से ही कह रहा था इस बात को लेकर कि घटना ये दोपहर की है, यानी 2 बजे से पहले की घटना है। इसको छुपाया गया स्थानीय प्रशासन की तरफ से, और ये सीसीटीवी फुटेज
इस बात का पुख्ता सबूत है कि घटना करीब 12:30 बजे के आसपास हो चुकी थी। तो आखिर इतनी बड़ी घटना को क्यों छुपाया गया कि लखनऊ तक इस सूचना आते आते शाम को 4 सवा 4 बज गया और सरकार की तरफ से बयान आते आते या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई सुनिश्चित करते करते और भी ज्यादा वक्त निकल गया। तो ये जो समय था 2-2.5 घंटे का, जो मुझे लग रहा है, ये चूंकि जांच में ये तथ्य भी सामने आएंगे कि वहां पर जो घायल थे उनको इलाज देने के लिए, उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरी कोशिश ये हुई, वहां पर ये जो बाबा है, इनकी जो अपनी खुद की फोर्स चलती है, इसकी पूरी कोशिश ये थी कि उनको वहां से निकाल दिया जाए। लोग वहां पर गिरे, भगदड़ हुई, मर गए। चलिए ठीक है मानस साहब, लगातार बने रहिए। अब यहाँ पर इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद और सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है।